जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको फिर एक बार खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ ईद के हवाले से मेहमान मौजूद हैं और सबकी गुफ्तगू आपने सुनी। और यह साहब ब्रेक से पहले बड़ी अहम बात कर रहे थे, तरबियत की। तो आज हमारे साथ मुक़द्दस तस्नीम साहिबा हैं और हमारी ख़तून प्रोड्यूसर का गिला है कि जनाब एक ख़तून बुलाई और आप उससे बात नहीं करने दे रहे। हमने कहा ओवर टू यू मुक़द्दस साहिबा। बात ये बताइएगा कि आपकी शादी हुई है, बच्चे हैं और आप ईद वाले दिन इमरजेंसी में ड्यूटी कर रही होती हैं, तो कोई ईद के जो कलर्स जो हैं, मतलब घर में सवैयाँ, शीर खुरमा, बाकी जो आइटम्स होती हैं वो बनाकर उसके बाद बच्चों के साथ वक्त गुजारती हैं, क्या मामूलात होते हैं ईद वाले दिन के? सर ऐसे है कि अब ईद के मामला तो हमारे सबके हॉस्पिटल्स में ही गुजरते हैं। बहुत पहले शायद ये तो खाने वाने बना के बाकी नर्सेज भी लेके आ रही हैं, डॉक्टर्स भी लेके आ रहे हैं या नहीं? नहीं, ये सिर्फ नर्सेज डॉक्टर्स इकट्ठे ही हो रहे बैठे होते हैं, लेकिन ये कि इतना टाइम ही नहीं होता वहाँ पर कि हम वहाँ पर भी कोई अपनी ईद की इंजॉयमेंट कर सके, क्योंकि हॉस्पिटल्स इतने ज़्यादा ओवरलोडेड हुए हुए हैं। स्पेशली आप देख लें कि आपके एंजाइना के पेशेंट्स जो हैं वो फुल ऑफ मतलब इस सीज़न में आ रहे होते हैं कि और वो आते भी चांद रात पे आ गए हैं, या कुछ भी आपके रोड साइड एक्सीडेंट्स जैसे मैंने कहा कि वन व्हीलिंग के केसेस ज़्यादा आ रहे होते हैं। फिर बच्चे जो हैं वो मतलब अगर एज अ पीडियाट्रिक नर्स में देखूं तो हमारे पास पीड्स रेशो बहुत बढ़ जाता है ईद डेज़ में, क्योंकि बच्चे छतों पे चले जाते हैं चांद देखते हुए, या पार्क्स में जाते हैं, वहाँ पर कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है। तो वो चीज़ें जो है ना ये ओवरलोडेड होते हैं। और एक पब्लिक का जो परसेप्शन है ना अबाउट हेल्थ प्रोफेशनल्स, वो यही है कि दे आर ऑल मतलब ऑल द टाइम रेडी, और वो हम पूरा भी करते हैं। अगर इन बिटवीन अगर हम चाय पी एक कप ऑफ टी भी लें तो वो आवाम को ये लगता है नागुज़ीर गुजरता है उनको। वो ये समझते हैं कि हम हॉस्पिटल्स में अगर आए हैं तो फौरी तौर पे हमें मतलब जो है ना वो फौरी रिसीव किया जाए। और देखा जाए हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड होने की वजह से वो नापैद हो जाती हैं, उसमें हेल्थ प्रोफेशनल्स का कसूर नहीं होता, लेकिन अवाम पहले से ही जैसे वन व्हीलिंग का अगर एक पेशेंट आ गया है और उसके साथ 100 मतलब जो हैं अटेंडेंट आ जाते हैं कि जी हमारा तो एक ही बेटा था तो वो भी ऐसे हो गया, तो ये आपकी नाअहली की वजह से जो है ना वो इसकी डेथ हो रही है, आप लोग इसको ट्रीटमेंट नहीं प्रॉपर दे रहे। तो बहुत से स्ट्रेसर्स जो है ना वो हमारे पास ईद के डेज़ में जो है वो बढ़ जाते हैं। तो उन डेज़ में हमारी फैमिलीज़ को भी पता होता है कि हम लोग हाई अलर्ट होते हैं, तो हमारी वो जो ईद की जो खुशियाँ होती हैं वो बेसिकली हमारी लोगों की खिदमत करते हुए गुजर जाती हैं। ड्यूटी के बाद फिर हम जैसे सर ने कहा कि हम राउंड द क्लॉक जो है ना हमारे वो लोग भी जो कि मतलब हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पे होते हैं वो भी राउंड द क्लॉक हाई अलर्ट पे होते हैं। तो हम लोग बिल्कुल इन डेज़ में तो बिल्कुल हमारे 24 आवर जो है ना वो हम लोग जो है ऑन कॉल होते हैं। अगर हमें बहुत सी ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो नर्सिस की बहुत शदीद शॉर्टेज है पूरे पंजाब में। अगर एक 100 यूनिट का जो है वो 100 पेशेंट्स के एक यूनिट में है, तो वहाँ पर अगर एक स्टाफ ही ड्यूटी पर है और वहाँ पर और कोई नर्स मौजूद नहीं है तो वो फिर उसको डबल शिफ्ट जो है वहाँ पर करनी पड़ेंगी। तो इन डेज़ में हमारी फैमिलीज़ को अनफॉर्चुनेट फिर उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। बच्चों को भी पता होता है कि मामा ने जो है वो ईद पे जो है वो हमें कम ही तो क्या ड्यूटी के एवज़ महकमे की जानिब से कोई खुसूसी ईदी दी जाती है कि नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं होता, अनफॉर्चुनेट ऐसा कुछ भी नहीं होता। अभी कल की न्यूज़ में ही हम सुन रहे थे कि इलेक्शन कमीशन पंजाब वालों को जो है वो बोनस दिया गया। ये बड़ा और ये सब बड़े दुखी हैं इस पे वैसे नहीं हम इलेक्शन कमीशन सब देखें हमारा तो ये है कि हम लोग तो खिदमत ही इंसानियत की करने के लिए आए हैं। हमारा ओथ भी यही होता है तमाम लोगों का, स्पेशली नर्सिस का। जब डॉक्टर्स भी राउंड करके चले जाते हैं तो सिर्फ एक मतलब स्टाफ नर्सिस होती हैं जिन्होंने राउंड द क्लॉक हॉस्पिटल में उनको पेशेंट केयर देनी होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेट हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं, कोई भी गवर्नमेंट आती है कोई किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे, वो कोविड आया जिस तरह की खिदमात नर्सिस ने सर अंजाम दी तो उनको एक अप्रिसिएशन के लिए ये एक टोकन ऑफ लव होता है और इससे आपकी सिर्फ मॉरल इंकरेजमेंट होती है। अगर गवर्नमेंट्स इस चीज़ पे इनिशिएट लें तो लोग मजीद बेहतर काम कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस मजीद बेहतर हो सकती है। कहना भी चाहूँगा कि जहाँ पे हमारे 22,000 जो कोई जाने को तैयार नहीं था उस वक्त रेस्क्यूअर्स फ्रंट लाइन में जाके जिस तरीके से घर से लेना, किसी को घर में ये पता चलता था ना फोन करके कि जी उसको कोविड हो गया तो घर वाले भी दूर हो जाते थे, कहते थे बुला लो रेस्क्यू। ये बहुत बड़ा जो है ना बहुत बड़ा हमारे साथ की आपने जो रेस्क्यूअर्स ने भी और नर्सेज ने भी खुसूसी तौर पे। मैं आपको ये बताऊं कि मैं 2 दफ़ा मेरी हेल्थ में पोस्टिंग रही है। मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में अगर कोई एक प्रोफेशन इंसानियत के लेवल पर रिस्पेक्ट के काबिल है तो नर्सेज है। वो बलोच इलाके, बहुत शुक्र, वो बलोच इलाके कि जहाँ खुद बलोच जो है डॉक्टर बन के नहीं जाना पसंद करते, ये
फैसलाबाद से और पता नहीं कहाँ से उठ के बेचारी नर्सेज 3-3 दिन पानी नहीं आता कुंडी जैसे इलाकों में, वहाँ वहाँ सर्विस प्रोवाइड करते, बिल्कुल ऐसे ही। वहाँ के डोमिसाइल बलोच पठान वहाँ नौकरियाँ नहीं करते। ये आप KPK में चले जाएं जैसे, और सारा हॉस्पिटल सच्ची बात है इन्हीं के सर पे होता है। बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने बोला कि जी रात को जब भी कभी ड्यूटी पे गए हैं तो एक ही चीज़ अलर्ट होती थी वो, और शायद औरतों ने की वजह से इनके अंदर एक मैटरनल जज्बा बहुत ज़्यादा होता है, एक माजराना शफकत होती है, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा लोग काफी करते हैं। क्योंकि मेल नर्स को भी मैंने देखा है, मैं वैसे मर्द समझता हूँ कि सबसे बुरा मेल नर्स होता है, उसके अंदर वो पैशन ही नहीं होता किसी को बड़ी जल्दी टेंस हो जाता है। सारी दुनिया में इसी वजह से फर्क है, बहुत फर्क है, एक नेचुरल फर्क पड़ता है सारी दुनिया में। इसी वजह से नर्सेज को और ये हमारे रेस्क्यूअर्स, ये फायर फाइटर, इनको बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता है। यानी रात को अगर शायद जाए और कोई रात को दरवाजा नॉक करे कि मैं रेस्क्यूअर हूं, तो उसके लिए दरवाजा खोल दे, पुलिस वाले के लिए नहीं खोले, नहीं सर, ट्रैफिक पुलिस वालों के लिए खुल, ट्रैफिक पुलिस के लिए खोल दे, इनके लिए थोड़ा सा जज्बा मौजूद है। इनकी एक और चीज है कि जितना तहम्मुल इस पुलिस के अंदर, ट्रैफिक पुलिस का, ट्रैफिक पुलिस वो पुलिस है जिसने बारिश है, तेज धूप है, बारिश, उसमें ड्यूटी देनी है और वहाँ पे पोल्यूशन का बुरा हाल है। मैं आपको आज की छोटी सी बात गालियां भी खानी है कि मैं आज सगियां रोड पे खुद गया हूँ, तो जब मैंने जाके वहाँ पे लड़कों को देखा, सड़क बन रही है वहाँ पे, तो लिटरली उनकी वर्दियों के ऊपर इतनी जो थी मिट्टी थी, और वो वहाँ पे काम कर रहे थे। अमन और रोजे, जैसे ईद के वाले से बात हो रही है, हम लोगों ने जितने रोजे रखे, इंक्लूडिंग आवर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर, हम लोगों ने ऑफिसर्स ने भी अपने लड़कों के साथ रोजे सड़क के ऊपर खोले, बिल्कुल अफ्तार किए। बहरहाल जी, आपका सबका बहुत शुक्रिया, आप सब हमारे हीरो हैं और नेओ न्यूज़ का आप सबको सलाम है कि आप जो है वो ईद के मौके पर भी अपनी ड्यूटीज़ पे हैं और आपकी कुर्बानी है, जिस तरीके से कहा औरिया साहब ने कि 1122 नर्सिस और पुलिस वाले सबका किरदार रहा है, जो हमारे ऊपर एक वबा ने जो पंजे गाड़े और उस दौरान इन सब का किरदार, उस सबको नेओ न्यूज़ का सलाम, बहुत शुक्रिया। आप ईद की खुशियों से दुबाला हों, अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।